अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़िक़ही एतबार से अब लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद मस्जिद में जब नमाज अदा की जाएगी तो दो तीन मसले ज़्यादा समझने के काबिल होते हैं और लोगों को उस पर एक तरह का इश्काल और डाउट भी रहता है। एक चीज़ है सफ़ों के दरमियान में फ़ासले से खड़ा होना, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलकर खड़े होने का हुक्म फरमाया है। और दूसरी बात है मास्क लगाकर नमाज़ पढ़ना, जबकि नमाज की हालत में चेहरा खुला रखने का हुक्म है। और तीसरी चीज़ है सैनिटाइज़र यूज़ करते हुए, यानी मस्जिद में दाखिल होने के बाद बावज़ू होने के बावजूद हाथों पर सैनिटाइज़र यूज़ करके अब वज़ू किए बग़ैर और हाथ धोए बग़ैर नमाज़ पढ़ना। ये तीन चीज़ें समझ लेनी चाहिए। पहली बात, जहाँ तक ये बात है कि सफ़ों के दरमियान फ़ासले का, असल हुक्म तो यही है कि आम हालात में हर शख्स सफ़ दुरुस्त करने के लिए हर मुसल्ली एक दूसरे से मिलकर खड़ा हो, कोई आगे पीछे ना रहे, फ़ासले से खड़ा ना हो, यही शरीयत का हुक्म है। लेकिन जब हिफ़्ज़ाने सेहत के पेश नज़र आम हालात से हटते हुए ज़रूरत और मजबूरी के मौके पर फ़ासले से खड़े होने की शरीयत में इजाज़त है। इसकी बाज़ नज़ीरें और दलीलें शरीयत की रोशनी से और फ़ुक़हा की तहरीरात से हमें मिलती हैं। चुनांचे बदायुस सनाए में लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स मस्जिद में इस तरह नमाज अदा कर रहा हो कि इमाम मेहराब में है और मस्जिद के मुसल्ली इधर मस्जिद के बिल्कुल कोने में खड़े हुए हों, तो भी उनकी नमाज अदा हो जाएगी, क्योंकि पूरी मस्जिद एक ही जगह के हुक्म में है। चुनांचे बदाउस सनाए में लिखा है वलव इक़्तदा बिल इमाम फ़ी अक़सल मस्जिद वल इमाम फ़िल मिहराब जाज़ा लिअन्नल मस्जिद अला तबाउद अतराफ़िही जुइला फ़िल हुक्म कमकानिन वाहिदिन। बदाउस सनाए जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 145। तो पूरी मस्जिद में एक तरफ इमाम दूसरी तरफ मुक्तदी हों तो भी नमाज हो जाती है। इसी तरह फतावा क़ाज़ी ख़ान में लिखा है कि अगर कोई शख्स जंगल में या चटेल मैदान में नमाज़ पढ़ रहा हो और जमात से नमाज हो रही हो, दरमियान में हौज़ आ गया और सफ़ के मुसल्ली एक तरफ सफ़ हौज़ के इस किनारे पर है और दूसरी तरफ की सफ़ हौज़ के दूसरे किनारे पर है, बीच में दरमियान में हौज़ का फ़ासला आ जाए तो भी उन सब की नमाज हो जाती है। बस इतना होना ज़रूरी है कि इमाम की हालत का इल्म होना चाहिए कि इमाम रुकू सजदा क़ियाम वग़ैरह किस हालत में है। और इसी तरह बास मस्जिदों की तामीर ऐसी होती है कि दरमियान में सुतून, बड़े बड़े सुतून आ जाते हैं और मुसल्ली जब खड़े होते हैं तो सुतून का फ़ासला उनके दरमियान में रहता है, और कई मस्जिदों में इस तरह से चला आ रहा है। ये सब चीज़ें शरीयत के एतबार से दुरुस्त हैं। तो अब ऐसे मौके पर भी जब सेहत का मसला आ रहा हो तो सफ़ों के एक सफ़ और दूसरी सफ़ के दरमियान और सफ़ में खड़े हुए मुसल्लियों के दरमियान का फ़ासला 3 फ़ीट का या 6 फ़ीट का फ़ासले से खड़े होना शरीयत में बिल्कुल इसकी इजाज़त है और कोई हरज की बात नहीं है। हालात की वजह से हुक्म में तब्दीली की जाती है। और इन सब के दलाइल और नज़ाइर बदाउस सनाए में और हिदायत की शरह अल बिनाया में और फतावा क़ाज़ी ख़ान में तफसील से मौजूद है। और दूसरा मसला जहाँ तक सैनिटाइज़र यूज़ करने का है, तो इस सिलसिले में इश्काल यही रहता है कि इसमें अल्कोहल मिला रहता है और वो नापाक चीज़ है। तो इसमें याद रखने की बात यह है कि अल्कोहल मुख्तलिफ़ तरीक़े से बनता है। खजूर, अंगूर, किशमिश, इन 3 चीज़ों से जो अल्कोहल बनता है उसका इस्तेमाल करना शरीयत में नाजायज़ है, चूँकि वो शराब के हुक्म में है। बाकी आजकल जो अल्कोहल पाया जाता है दवाइयों में हो या परफ्यूम या इस तरह के सैनिटाइज़र वग़ैरह में हो, उसमें अनाज का, गन्ने का, फल फ्रूट का और दीगर गेहूँ, चावल और दूसरी चीज़ों का बनता है। और ये इस तरह का अल्कोहल इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जायज़ है, इसका इस्तेमाल कोई हरज नहीं है। दारुल देवबंद का फ़तवा, पड़ोस मुल्क बिन्नूरी टाउन का फ़तवा और जामिया उलूम इस्लामिया कराची का फ़तवा और दीगर मदारिस का फ़तवा भी इस पर मौजूद है कि आजकल के जो सैनिटाइज़र में या परफ्यूम वग़ैरह में जो अल्कोहल यूज़ होता है वो ज़्यादातर खजूर, अंगूर, किशमिश का नहीं इस्तेमाल होता है, दूसरे फ्रूट का इस्तेमाल होता है जो सस्ता रहता है।
इसलिए इसके इस्तेमाल में कोई हरज नहीं। हाँ, अगर किसी चीज़ पर लिखा हुआ हो कि इसमें जो अल्कोहल मिला है वह खजूर, अंगूर और किशमिश वगैरह का है तो फिर उसका इस्तेमाल मना है। तो इसलिए मुसल्ली आने वाले सैनिटाइज़र यूज़ करके नमाज पढ़ने में कोई हरज नहीं है, हाथ धोने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा मसला, मास्क पहनकर नमाज पढ़ना। आम हालात में तो यही हुक्म है कि चेहरा खुला रहे, पेशानी, नाक, मुंह पर कोई पर्दा वगैरह ना रहे। लेकिन अगर एहतियात की वजह से हुक्म ये हो कि मास्क लगाकर ही नमाज पढ़ा जाए, इमाम तो नहीं पढ़ेगा, इमाम को तो क़िरात करना है, वो तो नहीं पढ़ेगा। बाकी अगर इमाम भी अगर मास्क लगाना चाह रहा हो, वैसी अगर कोई शदीद ज़रूरत महसूस हो रही हो तो मास्क लगाकर नमाज पढ़ने की भी इजाज़त है। बस सजदे में शर्त यह है कि पेशानी और नाक ज़मीन से लगना चाहिए, बाकी चेहरा बंद रखना ये मकरूह लिखा है फ़ुक़हा ने। और इन हालात में हिफ्ज़ान सेहत के पेश नज़र अगर कोई शख्स मास्क लगा कर नमाज़ पढ़ता हो तो उसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर कोई शख्स मास्क लगाए बगैर पढ़ रहा हो तो कोई हरज की बात नहीं है। बेहतर है कि इख्तिलाफ से बचने के लिए आदमी मास्क लगाए बगैर 10 मिनट नमाज पढ़ ले, उसके फ़ौरी बाद मास्क लगा ले और बाकी सुन्नतें वगैरह घर पे अदा कर ले। इन चीज़ों का ख्याल रखें, शरीयत के एतबार से सब चीज़ें दुरुस्त हैं, इसके इस्तेमाल में कोई हरज नहीं है।